भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम जो कि एक समस्या से जूझ रहा था, जिसने इसकी रफ्तार रोक दी थी। जहां पर विमान तो तैयार थे, टेस्ट भी हो चुके थे, लेकिन हमारे पास इंजन नहीं थे। हम बात कर रहे थे तेजस मार्क 1 अल्फा की, लेकिन अब तस्वीरें बदलने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीफ की एक कंफर्मेशन के बारे में, जो कि उन्होंने इंजन डिलीवरी को लेकर दी है। और यदि उनकी बात सत्य है तो फिर जितना डिले हुआ है उसको कवर अप करने का भरसक प्रयास हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें चाहिए। क्या अब तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी शुरू हो जाएगी? क्या इंजन की कमी खत्म हो गई है? और क्या जनरल इलेक्ट्रिक का नया प्लान जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है? पहले समझते हैं कि तेजस मार्क 1 अल्फा, जो कि भारत का एडवांस फाइटर जेट है, ये किस समस्या से जूझ रहा था। देखिए, मार्क 1 अल्फा एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे भविष्य में अगर हम ये कहें कि ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेगा तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन समस्याएं बहुत सारी थी। एचएएल ने कई एयरक्राफ्ट बना दिए। हमने तस्वीरों में देखा कि तकरीबन 18 मार्क 1 अल्फा बनकर तैयार हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं, ये तैयार तो हैं, इनके टेस्ट भी, इनमें से कुछ के टेस्ट भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन सब में इंजन नहीं लग पाए हैं। अभी तस्वीरों में जो इंजन के साथ एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिले, वो कैटेगरी बी इंजन थे, जिनके साथ उनको टेस्ट किया गया। वहीं अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN20 इंजन इस मार्क 1 अल्फा को पावर देता है, लेकिन पिछले कुछ साल से बहुत कम इंजन डिलीवर हुए हैं। एचएएल का पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल गड़बड़ा गया है, और इंडियन एयरफोर्स को भी जो मिलने वाली डिलीवरी है फाइटर जेट की, उसमें हमें अच्छी खासी डिले देखने को मिल गई है। यानी प्लेन रेडी है, लेकिन इंजन नहीं है, जिसके चलते डिलीवरी नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि छठवां F404 इंजन जो है, ये अब तैयार है। और अभी भारत को ये फिजिकली शायद नहीं मिला है, लेकिन हैंडओवर कर दिया गया है। कुल 20 इंजन 2026 के दूसरे हिस्से तक डिलीवर होंगे, ये भी उनके तरफ से कहा गया है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है, अगर इनकी बात सत्य है तो हम ये मान के चलते हैं कि सप्लाई चेन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है, इससे क्या असर पड़ेगा। देखिए, जैसे ही इंजन आएंगे तुरंत एयरक्राफ्ट में उनका इंस्टॉलेशन शुरू होगा, ग्राउंड टेस्टिंग और फ्लाइट टेस्टिंग तेज होगी, और सबसे जरूरी, इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है, ये शुरू हो जाएगी। अब अगर हम आगे के प्लान की बात करें, यूँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लेकर नहीं कहा, लेकिन जितनी चीज़ें ऑफिशियली एक्नॉलेज करी गई हैं, उसमें 2026 में टोटल 20 इंजन मिलने की बात हुई है। 2026-27 तक 24 इंजन, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल हमें 24 इंजन देने की बात की गई है। और उसके बाद 2027 और 28 का जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, उसमें 30 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर किए जाएंगे। और आगे चल के यही जो क्रम है वो बरकरार रहेगा, यानी प्रोडक्शन धीरे धीरे रैंप अप होगा। और इसका मतलब साफ है कि मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम अब स्पीड पकड़ने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर जो पेनल्टी है, ये लगने की बात की गई है, और जो अब यहाँ पर जुर्माना है वो पर इंजन के हिसाब से लगेगा। यानी कि जितना इंजन में डिले होगी, उसी हिसाब से अब जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर जो जुर्माना है वो लगाने पर काम किया जा रहा है। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत इस समय बहुत बड़ी दुविधा में है, क्योंकि हमारे पास जो MiG-21 थे उनको हमने रिटायर कर दिया है, और एक रिक्त स्थान आ गया है। अब ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की कहानी नहीं है भारत में। भारत का जो डिफेंस रिलायंस है, ये बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है इंजन का, और दूसरा विकल्प अभी आना भी हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मार्क 1 अल्फा को आना ही पड़ेगा, और इसके लिए जो भी समस्या है उसका निवारण हमें शीघ्र अतिशीघ्र करना पड़ेगा। तभी जाकर भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ेगी और भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटी मजबूत होगी। आसान भाषा में समझें तो एयरक्राफ्ट तैयार है, इंजन नहीं है, डिलीवरी फंसी हुई है, और अब इंजन का आना शुरू हुआ है, इनका इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद डिलीवरी शुरू होगी। कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि क्यों ना हम कावेरी इंजन को स्पीड अप करके जो तेजस है उसमें यूज करें। आपका कहना भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जो सबसे पॉसिबल सिनेरियो है उसमें भी हमें कम से कम 7 से 8 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। और क्या आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना इतना इंतजार कर सकती है? अब इससे पहले कि कुछ लोग EJ-200 या निकमा M88 की बात करें, तो इसमें से कुछ इंजन तो अंडर पावर्ड हैं, और अगर पॉसिबिलिटी है तो आपको पहले ही बता दें कि 2025 में एचएएल के अधिकारियों ने खुद इस चीज़ को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया था कि इंजन स्वैपिंग फिलहाल कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अगर ऐसा कभी भगवान ना करे करना पड़ा, तो फिर हमें एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन को बदलना पड़ सकता है, जैसे कि उसका एयर इनटेक पोजीशन हो गई, या फिर उसका सेंटर ऑफ मास भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ेंगी, और ऐसे में हमें अतिरिक्त 3 से 4 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है, और इस समय हम इसको अफोर्ड करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।